अरे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम करेंगे अपनी हिंदी की कार्यपत्रक 15 और साथ ही साथ करेंगे इसके प्रश्नोत्तर भी। तो बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ है अक्षरों का महत्व। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 5 है। ये पाठ एक निबंध है। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व नामक निबंध के लेखक गुणाकार मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। आइए अब हम पाठ को पढ़कर अक्षरों के महत्व के विषय में जानें। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, यदि अक्षर नहीं होते तो हम पुस्तकें कैसे पढ़ते या हम किसी भी जानकारी को किस तरह से समझते। तो इसलिए अक्षरों का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे यही कहानी, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती हैं, हम सब ये जानते हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। ये बात बिल्कुल सत्य है बच्चों कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है, ना कि ईश्वर ने। ईश्वर ने हमें बनाया, इस दुनिया में हमें भेजा और हमें सभी काम करने के लिए सबसे पहले क्या दिया, एक दिमाग दिया जिससे हम सोच सकें, समझ सकें। तो उसी की समझ से इंसान ने अक्षरों को खोजा और न जाने कैसी अनगिनत, इतनी अनगिनत चीज़ें इस दुनिया में हैं जिसे मनुष्य ने बनाया है, खोजा है, उसके बारे में जाना है, जिसमें से अक्षर भी हैं जिनको व्यक्ति ने, मनुष्य ने, इंसान ने जाना और जान करके लोगों को जागरूक करा। बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसकी खोज यहाँ हुई थी, इस चीज़ की खोज यहाँ हुई थी। ऐसे ही अक्षरों की खोज, किन अक्षरों की खोज कहाँ और कैसे हुई थी। अब इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं बच्चों। शब्दार्थ हैं तादाद। तादाद जो आपके पीले रंग से जो हाईलाइट किए गए हैं, वो शब्द जो हैं उन्हें हम कर रहे हैं। अब तादाद मतलब संख्या, मूल मतलब असली, जो असली होता है, प्योर होता है। दुनिया, संसार, अनादिकाल, जो सदा से चला आ रहा हो, जो पहले से ही चला आ रहा है। ज्ञान, परिचय, ईश्वर, भगवान। अब बच्चों हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो आगे इस पाठ में इसके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो हम अब वो प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों इसमें कुल 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। पहला प्रश्न है, अक्षरों की खोज किसने की। तो अक्षरों की खोज स्वयं आदमी ने की है। अब प्रश्न नंबर 2 में है, अक्षर ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। बिल्कुल ठीक है। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। तो नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और हमें उनसे क्या संकेत मिलते हैं, हमें ये बताना है। तो बच्चों चित्र बनाकर, ये चित्र आपको दिए हुए हैं आपकी वर्कशीट में, ये चित्र मैंने बना लिए हैं उत्तर में दोबारा, और किस चित्र से हमें क्या संकेत मिल रहा है वो मैंने उत्तर में नीचे लिखा है। जैसे पहले में है, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। दूसरा है गोल चक्कर, और तीसरा है कृपया दाएं मुड़ें, कृपया बाएं मुड़ें। आगे है प्रश्न नंबर 3, आपके घर में या आसपास कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें लिख कर के किए जाते हैं, वो आपको लिखना है। तो बच्चों आप घर में, आपके घर में बड़े या आसपास कौन सा ऐसा काम करते हैं, ये आपको खुद अपने आप एक लिस्ट के तौर पर बनाना है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो लिख करके करते हैं। जैसे घर का बजट होता है तो उन्हें हम लिख करके करते हैं, तो ये आपको खुद करना है, स्वयं से करना है। प्रश्न नंबर 4 है आपका,
कि जैसे पाठ में अक्षरों के बारे में बताया गया है वैसे ही आपको अपने विद्यालय के बारे में बताना है और 10 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों ये मेरे विद्यालय जैसा ही है, तो मैंने आपको लिख करके मैं आपको बता रही हूँ, आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से बदल भी सकते हैं इसको। तो मेरे विद्यालय का नाम सर्वोदय कन्या विद्यालय है। ये क्यू ब्लॉक सुल्तानपुरी में स्थित है। हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य जी का नाम श्रीमती अनीता वत्स है। हमारे विद्यालय में सभी अध्यापिकाएं बहुत प्यार से पढ़ाती हैं। हमारे विद्यालय में खेलने का एक बहुत बड़ा मैदान है। इसमें कुल 100 कमरे हैं। सभी कमरे प्रकाशयुक्त व हवादार हैं। यह मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें सजावट के लिए अनेक प्रकार के गमले व पेड़ पौधे लगाए गए हैं। मुझे अपने विद्यालय से बहुत प्रेम है। यहाँ प्रत्येक वर्ष वार्षिकोत्सव भी मनाया जाता है। तो बच्चों किसी का स्कूल पास हो सकता है, किसी के लिए दूर हो सकता है, तो आप अपने स्कूल की दूरी अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको सभी वीडियो मिल सकें और आप अपने टॉपिक को समझ सकें। धन्यवाद।